नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हितोपदेश का जो मित्र लाभ है उसको लेकर के हमने चर्चा शुरू की थी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर भी हमने चर्चा की। आज हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है विद्या शस्त्रंच शास्त्रंच द्वे विद्ये प्रतिपत्य आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। अब यहाँ इस पद्य में बताया है कि जो विद्या होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है शस्त्र ज्ञान, एक होता है शास्त्र ज्ञान। तो उसको लेकर के ही इस पद्य में वर्णन किया गया है। तो देखिए कवि कहते हैं कि शस्त्रम च शास्त्रम च विद्या भवति, कि शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के रूप में विद्या होती है। द्वे विद्ये प्रतिपत्य भवतः, और दोनों ही प्रकार की जो विद्या है वह उपलब्धि और प्राप्ति के लिए होती है। आद्या वृद्धत्वे हास्याय भवति, आद्या अर्थात जो प्रारंभिक है, जो पहली है, अर्थात शस्त्र विद्या जो है वह वृद्धत्वे हास्याय भवति, वृद्धावस्था में उपहास के योग्य होती है। अतः द्वितीया अर्थात जो दूसरी विद्या अर्थात जो शास्त्र विद्या है सदा आद्रियते, वह सदैव ही आदर को देने वाली होती है। क्योंकि जो पहली विद्या है शस्त्र विद्या है उसका प्रयोग व्यक्ति वृद्धावस्था में नहीं कर पाता है, इसलिए वह उपहास के योग्य होती है। और जो शास्त्र विद्या है वह हर समय हर परिस्थिति में ही व्यक्ति का जो आदर है उसको बढ़ाने वाली होती है। यह कवि कहते हैं कि शस्त्रम च शास्त्रम च विद्या भवति, कि शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के रूप में विद्या होती है। द्वे विद्ये प्रतिपत्य भवते, और दोनों ही प्रकार की जो विद्या है शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, दोनों ही प्रकार की विद्याएं प्राप्ति या उपलब्धि को करने वाली होती है, उपलब्धि के लिए होती है। आद्या वृद्धत्वे हास्याय भवति, और इसमें जो प्रारंभिक विद्या है अर्थात जो पहली विद्या है जो शस्त्र विद्या है यह वृद्धावस्था में उपहास के योग्य होती है। अतः द्वितीया सदा आद्रियते, और इनमें से जो दूसरी विद्या है अर्थात जो शास्त्र विद्या है यह सदैव ही आदर को देने वाली होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए। यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत कथा छलेन बालानाम नीति स्तदीह कथयते। तो यहाँ नीतिपरक उपदेश देते हुए यहाँ कवि कहता है कि यत नवे भाजने लग्न संस्कार अन्यथा न भवेत, कि जिस प्रकार से नवीन मिट्टी के पात्र पर खींची गई रेखा आदि जो कलात्मक संस्कार है वह पकाए जाने पर मिटाने के योग्य नहीं होता है। कि कच्चे घड़े पर या कच्चे मिट्टी के पात्र पर जो रेखा आदि जो कला की जाती है उसे पकाए जाने के पश्चात उन चिन्हों को, उन रेखाओं आदि को, उन कलाओं को मिटाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से तत् इह कच्छा छलेन बालानाम नीति कथयते, उसी प्रकार से कोमल बुद्धि वाले बालकों को अनेक प्रकार की कथाओं के बहाने से नीति का उपदेश दिया जाएगा। कि जो कोमल बुद्धि वाले बालक जो होते हैं उनको जिस प्रकार का उपदेश दे दिया जाता है वह उपदेश बाद में मिटाया नहीं जा सकता है। तो इसका उदाहरण जो प्रस्तुत किया है वह कच्चे घड़े और पक्के घड़े को लेकर के कहा गया है कि नवीन कच्ची मिट्टी का जो पात्र होता है उस पर जो अलंकरण किया जाता है, उस पर जो रेखा आदि जो चिन्ह बनाए जाते हैं, उस मिट्टी को पकाए जाने के पश्चात उन चिन्हों को, उस कला को मिटाया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से कोमल बुद्धि वाले बालकों को अनेक कथाओं के माध्यम से ही नीति का जो उपदेश है वह दिया जाएगा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। मित्र लाभ है सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रा तथा अन्यस्माद ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। अब यहाँ जो नारायण पंडित है वह कहते हैं कि मया अर्थात मेरे द्वारा, मुझ नारायण पंडित के द्वारा पंचतंत्रात, पंचतंत्र से
तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य, और अन्य महाभारत आदि जो अन्य ग्रंथ हैं उनसे ग्रहण करके, उनसे ले करके मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, इन चार भागों वाले इस हितोपदेश की रचना की गई है या इसको लिखा गया है। यहाँ नारायण पंडित जो है अपना जो ग्रंथ है हितोपदेश, उसको चार भागों में विभाजित किया है। जो सबसे पहले है मित्रलाभ, फिर है सुहृद भेद, फिर है विग्रह और फिर है संधि। इन चार भागों वाला हितोपदेश जो ग्रंथ है वो नारायण पंडित के द्वारा पंचतंत्र आदि जो ग्रंथ है उनसे, और जो अन्य महाभारत आदि जो ग्रंथ है उनसे ग्रहण करके, शिक्षा को ग्रहण करके आधार बना करके हितोपदेश की रचना की गई है। तो इसी के बारे में यहाँ पर इस पद्य में बताया गया है। अगला पद्य देखिए। अब यहाँ पर बीच बीच में जो है हमारे कुछ गद्य जो है वो आते रहेंगे, कुछ पंक्ति आती रहेंगी, तो उनका अध्ययन भी हम साथ साथ में इन पद्यों के साथ में ही करते रहेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि अस्ति गोदावरी तीरे पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम, कि भागीरथी अर्थात जो गंगा नदी है उसके तट पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। तत्र सर्वास्मि गुणोपेत सुदर्शनो नाम नरपति आसीत, और समस्त राजा के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा रहता है। स भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमान श्लोकद्वयम शुश्राव, तो उस राजा के द्वारा एक बार पढ़े जाते हुए, किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना गया। अब यहाँ पाटलिपुत्र एक नगर है, उसमें सुदर्शन नाम का राजा रहता है, और उस राजा के द्वारा, किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना गया। अब वो 2 श्लोक कौन से हैं उनका हम अध्ययन यहाँ करेंगे। तो पहला जो श्लोक उन्होंने सुना वह है कि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव से। तो यहाँ वह राजा जो सुनता है जिस श्लोक को, वह कुछ इस प्रकार से है कि अनेक संशयोच्छेदी, अनेक प्रकार के संशयों को मिटाने वाला, जो भी संशय होता है, भ्रम होता है, उन्हें दूर करने वाला। तो अनेक प्रकार के संशयों को मिटाने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शकम, और जो भूत और भविष्य अर्थात जो परोक्ष है, जो भूत और भविष्य को दिखाने वाला शास्त्रम, जो शास्त्र है, सर्वस्य लोचनम, वह सभी के लिए दिव्य नेत्र के समान होता है। तो यहाँ पर जो राजा सुनता है वह है कि जो अनेक संशयों को मिटाने वाला है, जो भूत भविष्य का दर्शन करवाने वाला है, ऐसा वह शास्त्र समस्त व्यक्तियों के लिए दिव्य नेत्र के समान होता है। तत् यस्य न अस्ति, और जिसके पास यह शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र नहीं है, स अंधः एव, वह अंधा ही होता है। तो यहाँ शास्त्र जो होता है वह अनेक संशयों को नष्ट करने वाला होता है, दूर करने वाला होता है, और जो परोक्ष होता है, जो भूत और भविष्य का दर्शन करवाने वाला होता है, ऐसा वह जो शास्त्र है वह समस्त व्यक्तियों के लिए दिव्य नेत्र के समान होता है। और जिस किसी के पास यह शास्त्र रूपी दिव्य नेत्र नहीं है, वह व्यक्ति अंधा ही होता है। तो पहला जो श्लोक राजा के द्वारा सुना गया वह कुछ इस प्रकार से था। दूसरा जो श्लोक राजा सुदर्शन के द्वारा सुना गया था वह कुछ इस प्रकार से है कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अब है जो राजा सुदर्शन है वह दूसरे जिस श्लोक को सुनता है वह यह है कि यौवनम अर्थात यौवन, धन संपत्ति अर्थात धन धान्य से परिपूर्ण, धन संपत्ति से युक्त, प्रभुत्वम अर्थात स्वामित्व से युक्त, अविवेकता और अविवेकता, एक एकम अपि अनर्थाय भवति, इनमें से एक एक भी अनर्थ को करने वाला होता है। प्रत्येक जो है वो अनर्थ को करने वाला होता है। यत्र चतुष्टयम तत्र किमु, और जिसके पास यदि ये चारों हैं तो उसका तो कहना ही क्या है, उसका तो कोई भी सहारा नहीं होता है। तो यहाँ
जो राजा सुदर्शन है वह सुनता है किसी के द्वारा कि जो यौवन होता है, जो धन धान्य से परिपूर्ण होता है, जो प्रभुत्व को प्राप्त किए होता है और जो अविवेकी होता है, इन सब में, इन चारों में प्रत्येक जो होता है एक एक भी अनर्थ को करने वाला होता है। और यदि किसी के पास ये चारों एक साथ होते हैं तो उसका तो कहना ही क्या है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, निश्चित रूप से ही उसके लिए तो अनर्थ ही होता है। तो इस प्रकार से राजा सुदर्शन के द्वारा इन 2 श्लोकों को सुना गया और इन 2 श्लोकों को सुनने के पश्चात ही जो राजा सुदर्शन है वह अपने मूर्ख पुत्रों को शिक्षा प्रदान करवाना चाहता है। तो आगे देखिए कि इत्याकरणा आत्मन है। तो ऐसे इन दोनों श्लोकों को सुन करके पुत्राणाम अधिगत शास्त्राणाम, विद्याध्ययन नहीं करने वाले अर्थात विद्या को ग्रहण नहीं करने वाले, नित्यम उन्मार्गगामिना और सदैव शास्त्र के विरुद्ध मार्ग पर चलने वाले, शास्त्रानुष्ठानो नेनो द्विगमना से राजा चिंतयामास, और अपने पुत्रों के शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करने के कारण दुखी मन से वह जो राजा सुदर्शन है वह सोचने लगता है। क्योंकि ऐसे उन 2 श्लोकों को सुनने के पश्चात उसे लगता है कि उसके जो पुत्र हैं वो मूर्ख ही हैं, क्योंकि वो न तो विद्या का अध्ययन करते हैं और शास्त्र विरुद्ध जो मार्ग है उनका वह अनुसरण करते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करने के कारण दुखी मन से वह राजा सुदर्शन जो है वह विचार करने लगता है। क्या विचार करता है कि को अर्थ है पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक है, काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीड़ैव केवलम। अब वह राजा जो है वह मनी मन दुखी मन से वह विचार करता है कि यह न विद्वान, जो न विद्वान है, न धार्मिक है, तेन जातेन पुत्रेण कह अर्थ है, तो ऐसे उस पुत्र को जन्म देने से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। वा काणेन चक्षुषा किम, जिस प्रकार से काणी आँख का क्या लाभ है, चक्षु केवलम पीड़ा एव, इससे तो जो नेत्र होते हैं, चक्षु जो है वो केवल पीड़ा को ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ राजा सुदर्शन जो है वो दुखी मन से विचार करता है कि जो पुत्र न तो विद्वान है और न ही वह धार्मिक है, तो ऐसे उस पुत्र को जन्म देने से क्या लाभ है, क्योंकि काणी आँख का कोई लाभ नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता है। इससे तो जो नेत्र हैं, जो चक्षु हैं, वो केवल पीड़ा को ही प्राप्त करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए, अजात मृत मूर्खाणाम वरमाध्यो न चांतिम, सकृद दुख करावाध्यावंतिमस्तु पदे पदे। अब यहाँ मूर्ख पुत्रों से संबंधित कहा गया है कि न जात अर्थात पुत्र का उत्पन्न न होना, न जात अजात अर्थात पुत्र का उत्पन्न न होना, मृत अर्थात उत्पन्न होते ही उस पुत्र का मर जाना। फिर कहते हैं आद्यो और मूर्खाणाम, और जो मूर्ख पुत्र होता है, आद्यो वरम अंतिमं च न, इन तीनों में आद्य जो है अर्थात जो प्रारंभिक जो 2 हैं, अर्थात पुत्र का उत्पन्न ही न होना और उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये दोनों वरम श्रेष्ठ हैं। अंतिम है न च, और ये जो अंतिम है अर्थात जो मूर्ख पुत्र है यह श्रेष्ठ नहीं होता है। आद्यो सकृद दुख करो, इनमें से जो प्रारंभिक 2 हैं अर्थात जो पुत्र का उत्पन्न ही न होना और उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ऐसे पुत्र केवल एक बार दुख को देने वाले होते हैं। तो अंतिम है पदे पदे, लेकिन जो अंतिम है अर्थात जो मूर्ख पुत्र है ये तो सदैव ही दुख को देने वाले होते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि पुत्र का उत्पन्न न होना, पुत्र का उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना और मूर्ख पुत्र का होना,
इनमें से जो प्रारंभिक 2 हैं वो श्रेष्ठ है, अर्थात पुत्र का उत्पन्न ही न होना और पुत्र के उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये दोनों श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो अंतिम है अर्थात जो मूर्ख पुत्र है वह श्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि इनमें से जो प्रारंभिक 2 हैं वो तो केवल एक बार ही दुख को देने वाले होते हैं, लेकिन अंतिम जो है अर्थात जो मूर्ख पुत्र है वो तो हर समय ही वह दुख को देने वाला होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि नारायण पंडित ने किया है। अगला देखिए, वरम गर्भ श्रावो वरमपि च नेवाभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्या अवजनिता वरम बंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वस्ति न वा अविद्वान रूप द्रविण गण युक्तो अपि तनय है। अब यहाँ मूर्ख पुत्र से संबंधित ही बातों को बताया गया है, उसी के संदर्भ में उपदेश दिया गया है कि कवि कहते हैं कि गर्भ श्रावे वरम, कि गर्भ का गिर जाना, गर्भपात हो जाना वरम अर्थात श्रेष्ठ है। न एव अभिगमनम अपि च वरम, और रति काल में अर्थात ऋतु काल में स्त्री का भोग करना भी श्रेष्ठ है। जात है प्रेतवरम, पुत्र का उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी श्रेष्ठ है। अवजनिता कन्यापि च वरम, कन्या का उत्पन्न होना भी श्रेष्ठ है। वंध्या भार्या वरम, संतान को उत्पन्न न करने वाली बंध्या अर्थात बांझ पत्नी का होना भी श्रेष्ठ है। गर्भेषु वस्ति अपि च वरम, और संतान का गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ है। किंतु रूप द्रविणा गण युक्त है अपि अविद्वान तनय है नैवा वरम, रूप सौंदर्य और द्रव्य अर्थात जो धन आदि से युक्त होने पर भी अविद्वान जो पुत्र है वह श्रेष्ठ नहीं होता है। तो जो मूर्ख होता है वह कैसी भी परिस्थिति में वह पुत्र श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। इसके सामने अन्य जो कार्य हैं वह श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन मूर्ख पुत्र का होना श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसके संदर्भ में कहा गया है कि गर्भ श्रावः वरम अर्थात गर्भपात हो जाना श्रेष्ठ है। न एव अभिगमन अपि च वरम, और ऋतु काल में स्त्री का भोग करना भी श्रेष्ठ है। जात प्रेत वरम, पुत्र का उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी श्रेष्ठ है। अवजनिता कन्या अपि च वरम, और कन्या का उत्पन्न होना भी श्रेष्ठ है। वंध्या भार्या वरम, और संतान उत्पन्न नहीं करने वाली बंध्या पत्नी का होना भी श्रेष्ठ है। गर्भेषु वस्ति अपि च वरम, और गर्भ में संतान का रह जाना भी श्रेष्ठ है। किंतु रूप द्रव्यणाम गण युक्त अपि अविद्वान तनयः न वा वरम, रूप सौंदर्य और धन से युक्त अविद्वान पुत्र का न होना श्रेष्ठ है। अर्थात वह जो पुत्र होता है विद्वान श्रेष्ठ, वह किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए, स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नितम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। अब यहाँ कवि कहते हैं कि ये न जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंश है, वंश या कुल, समुन्नितम याति उन्नति को प्राप्त करता है, स जातः उसी का जन्म सफल होता है। कि जिसके उत्पन्न होने से वंश की कुल की उन्नति होती है उसका जन्म होना ही सफल होता है। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, इस परिवर्तनशील संसार में कौन है जो मृत्यु को प्राप्त करके उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात इस संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में समय समय पर लोग मरते हैं और समय समय पर उत्पन्न भी होते हैं, लेकिन उसका जन्म ही सफल होता है जिसके उत्पन्न होने से वंश की कुल की वृद्धि होती है, उन्नति होती है, उसी का जन्म श्रेष्ठ होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए, गुणी गण गणना आरंभे न पतति कठिनी संभ्रमाद यश्य तेना अम्बा यदि सुतीनी वदबंध्या कीदृशी भवती। अब यहाँ कवि कहते हैं कि गुणी या श्रेष्ठ जनों की गिनती करते समय या उनकी गणना करते समय, तो कहते हैं गुणी गण गणना आरंभे, कि गुणी जनों या श्रेष्ठ जनों की गणना करते समय संभ्रमाद यस्य कठिनी न पतति,
गौरव पूर्वक जिसका नाम खड़िया से नहीं लिखा जाता। श्रेष्ठ लोगों की गणना करते समय गौरव पूर्वक जिसका नाम खड़िया के द्वारा या चौक के द्वारा नहीं लिखा जाता है, तेन अम्बा यदि सुतीनी भवती, उस माता को यदि पुत्रवती कहा जाता है, तदा वंध्या कीदृशी भवती, तो फिर वंध्या अर्थात बांझ महिला कैसी होती है, अर्थात वह भी बांझ ही या वंध्या ही होती है। कि श्रेष्ठ पुरुषों की गणना करते समय जिसका नाम खड़िया से नहीं लिखा जाता है, उसकी माता को यदि पुत्रवती कहा जाए तो फिर वंध्या महिला, वंध्या कन्या या वंध्या जो स्त्री होती है वह कैसी होती है, अर्थात वह माता भी वंध्या के समान ही होती है, जिसके पुत्र का नाम गौरव या श्रेष्ठ पुरुषों की गणना करते समय नहीं लिखा जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। दाने तपसी शौर्ये च यस्येन प्रथितं मनः, विद्यायाम अर्थलाभे च मातुरुच्चार एव सह। यहाँ कवि कहते हैं कि दाने, दान में, तपसी, तप करने में, शौर्य, वीरता में, च विद्यायाम, और विद्या को ग्रहण करने में, अर्थ लाभे च, और धन को कमाने में, यस्य मनन है प्रथितम, जिसका मन उत्साहित नहीं होता, दान करने में, तप करने में, वीरता में, विद्या ग्रहण करने में और धन को कमाने में जिसका मन उत्साहित नहीं होता है, स मातु उच्चार एव, तो ऐसा वह व्यक्ति माता के द्वारा त्याग किए हुए मल के समान निष्फल होता है, निरर्थक होता है। तो जो दान नहीं करता या दान करने में उत्साह नहीं दिखाता, जो तप करने में उत्साह नहीं दिखाता, जो वीरता में उत्साह नहीं दिखाता, विद्या को ग्रहण करने में उत्साह नहीं दिखाता और धन को कमाने में उत्साह नहीं दिखाता है, ऐसा वह व्यक्ति अपनी माता के समान त्याग किए हुए मल के समान निरर्थक होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि नारायण पंडित के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि, एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारागणैरपि। अब यहाँ कवि कह रहा है कि एक है गुणी पुत्र, एक गुणी पुत्र वरम श्रेष्ठ होता है, एक गुणी पुत्र का होना श्रेष्ठ है। मूर्ख सतई अपि न, लेकिन सैकड़ों मूर्ख पुत्रों का होना श्रेष्ठ नहीं होता है। यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि एक है चंद्र है तमहंती, एक अकेला चंद्रमा जो है वो संपूर्ण अंधकार को नष्ट करने में समर्थ होता है। तारा गणे चन तमह हन्यते, तारों का जो समूह होता है वह अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि एक गुणी पुत्र का होना श्रेष्ठ है, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों का होना नहीं, क्योंकि एक चंद्रमा जो है वो संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता है, लेकिन तारों का जो समूह होता है वह उस अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में नारायण पंडित के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वाप्यति दुष्करम, तस्य पुत्रो भवेद अवश्यः समृद्धो धार्मिकः शुद्धि। अब यहाँ कवि कहते हैं येन क्वापि, अर्थात जिस किसी के द्वारा, क्वापि पुण्य तीर्थे, किसी पुण्य तीर्थ पर, पुण्य तीर्थ स्थान पर, अति दुष्कर्म तपः कृतम, अत्यधिक कष्ट साध्य तप किया जाता है, तस्य पुत्र, उसी का पुत्र वश्य अर्थात आज्ञाकारी होता है, समृद्ध है, समृद्ध होता है, धार्मिक है, धार्मिक होता है, शुद्धि भवते, और श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। कि जिस किसी के द्वारा किसी पुण्य तीर्थ स्थान पर अत्यधिक कष्ट साध्य तप को किया जाता है, तो ऐसे उस व्यक्ति का जो पुत्र होता है वह आज्ञाकारी होता है, वह समृद्ध होता है, वह धार्मिक होता है और वह श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वशिष्ठ पुत्रो अर्थकारी च, विद्या षड जीवलोकेषु सुखानि राजन। अब यहाँ जो कवि है वह कहता है कि राजन,
इस संसार में 6 प्रकार के सुख होते हैं और 6 प्रकार के सुख कौन कौन से हैं उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए कवि कहते हैं कि राजन, हे राजन, जीव लोकेशु, इस संसार में, इस जीव लोक में 6 सुखानी, 6 सुख कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं कि नित्यम अर्था आगमम, आगमः अर्थात सदैव धन को प्राप्त करना, अरोगिता च और शरीर का रोग से रहित रहना, प्रिया च और प्रेम करने वाली, प्रियवादिनी च भार्या और प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी का होना, वश्य पुत्र आज्ञाकारी पुत्र का होना, अर्थकारी विद्या च और पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली विद्या का होना। ये 6 प्रकार के सुख इस संसार में कहे गए हैं और इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। तो 6 प्रकार के सुख कौन कौन से हैं कि नित्यम अर्थागम है, अर्थात सदैव धन को प्राप्त करना, अरोगिता च और शरीर का सदैव रोग से रहित रहना, प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या, प्रेम करने वाली और प्रिय वचन कहने वाली पत्नी का होना, वश्य पुत्र आज्ञाकारी पुत्र का होना, अर्थकारी विद्या च और पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली विद्या का होना। ये 6 प्रकार के सुख इस संसार में बताए गए हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि नारायण पंडित के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने हितोपदेश के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की। आगे की क्लास में आगे के पद्यों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।